सो हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। एंड फाइनली 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 ओके, फाइनली आज है हमारा फेसबुक एड्स रिजल्ट डे। ओके, और आज हमारा जो फेसबुक एड रिजल्ट डे है, हमें पूरे के पूरे 24 आवर हो चुके हैं अपना एड स्केल किए हुए, मतलब अपना एड रन किए हुए। ओके, सो अब हमें अपना ये चेक करना है कि हमारा ऐड सक्सेस रहा, हमारा प्रोडक्ट सक्सेस रहा, क्या हमने गलतियां की। तो आज हमारा वही दिन है, हमें कैसे उसको स्केल करना है। ठीक है, पूरी डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में करूंगा लैंडिंग पेज से। ओके, और हमारा जो लैंडिंग पेज था वो कुछ इस टाइप का लैंडिंग पेज था हमारा। ठीक है, और आप देख सकते हो लैंडिंग पेज वगैरह हमारा सब कुछ परफेक्ट था बिल्कुल। और इसका मोबाइल व्यू जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, डेस्कटॉप व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा। ठीक है, कुछ इस टाइप का आप देख सकते हो, मैंने कुछ डिज़ाइन कर दिया था इसको, और कुछ इस टाइप का ये था। और हमारा लैंडिंग पेज बेहद शानदार था। एक लैंडिंग पेज में जो जो होना चाहिए वो सब कुछ था। देन अगर कोई डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके देन इनमें से अगर कोई भी वो प्लान सेलेक्ट करता है, लाइक ये वाला प्लान या ये वाला प्लान, कोई सा भी वो सिलेक्ट करे, हमने सभी कुछ इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से सेट कर रखा था। ओके, और सब कुछ एक मिनट स्टूडेंट, और साथ ही साथ देख सकते हो आप ये स्टॉक मार्केट करके, मतलब सब कुछ बिल्कुल हमने बेहतरीन कर रखा था इसके अंदर। ओके, और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसमें, एक एक चीज़ हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें मैनेज की थी। ओके, सो अभी आता है कि हमारी सेल्स कितनी आई। ओके, तो हम जल्दी से आते हैं अपने एड्स मैनेजर पर। ओके, और यही है हमारा एड्स मैनेजर। ओके, जो हमने कल रन किया था अपने ऐड, जिसका हमने बजट रखा था 321, जिसके लिए मुझे बेहद ही अफसोस हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि हमारे जो रिजल्ट का डे है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हमारा एड सेट है, और एक मिनट देख सकते हो। ओके, सो देखो, देखो ये जो है ये हमारा एड है, ये हमारा कैंपेन था पूरा। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और देखो मैं थोड़ा आगे चल के आपको दिखाता हूँ। हमारी जो इसकी रीच गई है ये सिर्फ और सिर्फ 2000 लोगों के पास गई है हमारी ये रीच। ओके, और हमारी जो परचेस आई है वो 2 परचेस आई है, ओनली 2 परचेस। ओके, सिर्फ और सिर्फ 2 परचेस आई है। ओके, और मैं आपको दिखाऊंगा मैं लॉस में रहा या फायदे में रहा, वो भी मैं हम देखेंगे अभी क्या है। ठीक है, सो देखो कुछ इस टाइप का जो ये रहा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 58 क्लिक्स आए हमारे। ठीक है, 58 क्लिक्स आए, 2000 लोगों के पास हमारा ऐड गया। ठीक है, 2000 में से 58 लोगों ने उस पर क्लिक किया, देन 2 लोगों ने उसको परचेस किया। ठीक है, और हमें जो एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट पड़ी है ना, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, ओके, ध्यान दो दोबारा से, एक प्रोडक्ट की जो हमें कॉस्ट पड़ी है वो हमें पड़ी है 147 रुपीज की। ओके, और अभी 24 आवर अप्रोक्सली हुए नहीं है, क्योंकि ऐड जो चला था हमारा सुबह तक चला था। ठीक है, बट मैं आपको दोबारा से इसके रिस्पॉन्स दिखा दूंगा, इसके रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम आगे भी चलाएंगे। तो अभी के लिए देखो कि 147 का मुझे एक परचेस पड़ी है इसमें। ओके, और मेरा टोटल अमाउंट जो स्पेंड हुआ है वो हुआ है अप्रॉक्स 300 रुपये। ठीक है, और 58 क्लिक्स आए मेरे, सारे क्लिक्स को मिला के 72 है। बट मान्य आप इसको रखोगे, 60 लोगों ने क्लिक किया और 2 लोगों ने परचेस किया। ओके, सो अब आते हैं कि कौन कौन सा कैंपेन हमारा सक्सेस रहा था। तो देखो, हमने चलाया था एक ग्राउंड जिसमें हमने कोई टारगेटिंग नहीं रखी थी, एक चलाया था हमने ट्राइगर, मतलब यूजिंग एआई से पूछ के, एक था हमारा कॉम्पिटिटर की ऑडियंस। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें से कौन सी सक्सेस रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे ज्यादा जो रीच गई है वो गई है टारगेटिंग यूजिंग एआई को। ठीक है, एआई वाले को सबसे ज्यादा रीच गई है, बट इस पे कोई परचेस नहीं आई। हालांकि सबसे ज्यादा क्लिक्स भी इसी के ऊपर आए, बट इस पर परचेस नहीं आई। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, क्या मैंने ये गलत ऐड चलाया? नहीं, ये मैंने ऐड सही चलाया, बट आपको मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम रहेगी। तो देखो, 26 क्लिक आए, हमारे परचेस नहीं आया। देखो यहाँ 23 क्लिक्स आए, बट फिर भी एक परचेस आ गई यहाँ।
यहाँ पे 9 क्लिक्स आए, देन फिर भी एक परचेस आ गई, ठीक है। तो देखो आपको ग्राउंड हमेशा चलाना है, मैंने पहले ही कहा था, तो ग्राउंड ग्राउंड में भी परचेस आती है, ठीक है। वो फेसबुक एनालाइज कर लेता है कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, इसलिए मैं कहता हूँ ग्राउंड हमेशा आपको रन करना ही करना है। देन आप एक ऐड ये देख सकते हो, ये कंप्यूटर की जो हमने कॉपी किया था उससे भी हमें एक सेल आई है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास ये 2 हो गई है, और एआई वाले से हमें एक भी सेल नहीं आई है, एक भी सेल नहीं आई हमें एआई वाले से। तो टोटल मिला के हमें 2 सेल आई है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये रिजल्ट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हमें अभी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हुए हैं, 24 नहीं, अप्रोक्स हमें 12-15 घंटे हुए। ओके, 12 से 15 घंटे हुए हैं हमें, ठीक है। और देख सकते हो ज़्यादा हमारा पैसा भी खर्च भी नहीं हुआ है। सो इससे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो मेरा बजट इसमें बहुत ही ज़्यादा कम था। आई डोंट नो मैंने पता नहीं ऐसा क्यों किया, आप खुद देखो यार। मैंने कितना बजट रखा है, 321 का। मैंने क्यों रखा 321 का मुझे भी नहीं पता चल रहा, ठीक है। बट देखो मैंने आपको पीडीएफ में क्या बताया था, मैंने आपको पीडीएफ में बोला था कि आपको 4 एड सेट रन करने हैं, देन आपको बजट रखना है कितने का, 1000 रुपए का। बट मैंने यहाँ 3 एड सेट रन किए और सिर्फ 300 बजट रखा। सो ये मेरी सबसे पहली गलती थी। बजट मुझे अप्रॉक्स यहाँ पर 800 रुपीज का रखना चाहिए था, मिनिमम से मिनिमम 600 रुपीज का मेरा बजट होना चाहिए था यहाँ पर, ताकि और लोगों तक जाए। टोटल हमारी सिर्फ और सिर्फ 2000 लोगों के पास ही गई है हमारे, 2000 में से 2 सेल्स कॉमन बात है। हमारा एड वगैरह टारगेटिंग वारगेटिंग सब कुछ अच्छा था, सिवाय हमारे बजट के। ओके, सो देखो यहाँ पे हमें बजट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बजट हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे अप्रोक्स एक दिन का 500 रुपीज के आसपास, तो मैं रखूंगा ही अप्रोक्स। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप 300 रुपीज और इसका डबल कर दो, 600 रुपये के आसपास आप इसका बजट रखो, ठीक है। तो मैं इसका जो बजट है वो मैं बढ़ाने वाला हूँ। इसका बजट मैं अभी से ही कर दे रहा हूँ, मैं इसका जो बजट करूंगा उसका बजट मैं अभी कर दे रहा हूँ। इसका बजट मैं कर देता हूँ 500। और कभी भी आपको मतलब जोड़े हुए पैसे नहीं रखने हैं, ओके। तो मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ बजट, मैं यहाँ रख रहा हूँ 503 रुपीज। ओके, देन आपको कर देना पब्लिश, ठीक है। तो मैंने इसका बजट ठीक कर दिया। देन नेक्स्ट टाइम से इसका जो एड रिजल्ट आने वाला है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज्यादा बूम आने वाला है। अप्रोक्स हमारी एक दिन की जो सेल आएगी, मिनिमम एक दिन की सेल, वो हमें जो सेल मिलेगी अप्रोक्स एक दिन की 10 से 12 सेल आराम से मिल जाएगी। सो ये हमारी गलती थी। ओके, अब आता है कि डिसीजन मेकिंग, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो देखो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि लग देखो अब ये जो है टारगेटिंग यूजिंग एआई, ठीक है। अब हमने ये देखा कि 26 लोगों के पास गया, ठीक है, 104 रुपए हमारे ये फालतू में गए, बिकॉज किसी ने परचेज नहीं किया। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अब हमें ये ऐड बंद करना पड़ेगा। ओके, ये ऐड हमें बंद करना पड़ेगा। अब हम चलाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 ऐड, ग्राउंड एड सेट और कॉम्पिटिटर ऑडियंस। ओके, हम ओनली ये 2 एड चलाएंगे, ये ऐड नहीं चलाएंगे, टारगेटिंग यूजिंग एआई ये हम नहीं चलाएंगे। बट क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरा बजट भी कम था, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे परचेस आती, बट नहीं आई। सो कोई बात नहीं, हम इसको भी लेके चलेंगे। ओके, सो आपकी मर्जी है। बाकी मेरे हिसाब से तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इन्हीं दोनों को रन करूँ, बट अभी फिलहाल के लिए मैंने इन दोनों को ही रन किया है। मैं तीसरा कोई रन ही नहीं कर रहा। ओके, टारगेटिंग एआई वाले को मैंने बंद कर दिया है। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, आप जो एआई से ऑडियंस निकलवाओगे वो परफेक्ट वर्क करती है, ठीक है। आप खुद देख लो, सबसे ज्यादा क्लिक्स लेके आई है वो। अब परचेस क्यों नहीं हुए हैं उस पे क्या दिक्कत है, वो तो देखो बात की बात है, ठीक है। हो सकता है कि उन लोगों का नेट स्टेबल ना हो, बहुत सी दिक्कतें, तो इसलिए मैं इसको कर दे रहा हूँ ऑन, क्योंकि मेरी ये तीनों ऑडियंस मस्त बराबर है बिल्कुल। तो मैंने ये कर दिया, बजट वगैरह भी बढ़ा दिया है। तो अब क्या है, अब मेरा ये ऐड वगैरह बिल्कुल बढ़िया हो गया। अब मान लो मैं जो डिसीजन मेकिंग सिखा रहा था, डिसीजन मेकिंग का सीधा सा मतलब ये होता है जिस पर आपको नहीं आया, ठीक है, वो आपको बंद कर देना है। अब मान लो मेरा ये नहीं आया, यू एआई वाले पे कुछ भी परचेस नहीं आई है, तो मैं क्या करूंगा, एआई वाले को कर दूंगा बंद। अब मेरे पास कितने एड सेट बचेंगे, एक ये वाला बचेगा, एक ये वाला बचेगा। तो अब मैं सीबीओ बंद करके इस पे कितने का बजट लगा दूंगा,
इस पे बजट लगा दूंगा 300 रुपए का, इस पे बजट लगा दूंगा 300 रुपए का, ठीक है। देन ये मेरा बराबर चलता जाएगा। इस टाइप से हमें स्केलिंग करनी होती है। हमें फिर सीबीओ बंद कर देना है। सीबीओ हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग में ही रन करना है, ओके। तो आपको ये वाला बंद कर देना था, एआई वाला। देन इसका और इसका, इसमें आपको जो बजट सेट करना था, ठीक है। आप बजट कैसे सेट करोगे आपको पता है। यहाँ पर जाके आपको इस वाले में आपके जाके सीबीओ आपको बंद कर देना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर आना है और इनमें आपको अमाउंट फिल कर देना, आपको जितना भी इनका बजट रखना है, ओके। आप यहाँ से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद जो भी आप यहाँ पे बजट फिट करने वाले हो, ओके। तो इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। तो अब आते हैं कि हमारी अर्निंग कितनी हुई है, ठीक है। तो देखो, हमारा लॉस नहीं होता कभी भी फेसबुक में, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया, अगर उस तरीके से आप लोगों ने ऐड रन किए तो आपका लॉस तो कभी होगा ही नहीं, ओके। तो देखो यहाँ पे अप्रोक्स 300 रुपये जो है वो हमारे यहाँ पे गए हैं, ठीक है। और हमारी जो सेल्स जनरेट हुई है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमारी जो सेल्स जनरेट हुई, यानी कि हमारी जो सेल आई है आज, 2 सेल आई है हमारी, ये 5 पहले के थे, 2 आज प्लस में, 223 रुपये। तो अब हम लॉस में गए हैं, यस आई एक्सेप्ट इट, हम लॉस में गए हैं। देखो एक हमारी 134, ये 149 वाले की परचेस आई है, और एक आई है हमारी 99 की परचेस, ठीक है। तो अब हम लॉस में गए हैं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। अब जब हम लॉस में गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड बंद कर देंगे? नहीं, हमें हमारी गलती पता चली ना, क्यों हम लॉस में गए। अब हाँ, अगर कल भी मेरे रिजल्ट ऐसे ही आए बजट बढ़ाने के बाद भी, तब मैं ऐड बंद कर दूंगा, ये पूरा प्रोडक्ट बंद कर दूंगा, ओके। सो बेसिकली हम ये काम करते हैं। तो बट मुझे पता है कि मेरा कल का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा, ओके। मेरी जो गलती थी वो मैंने अपनी फिक्स कर ली है, और मुझे पता चल गया मेरी क्या गलती थी। सो मैंने उसको फिक्स कर लिया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है, ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये हमारा था डिसीजन मेकिंग डे, ओके। और इसी के साथ साथ हमारा कोर्स भी होता है कंप्लीट। नो 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 नो, कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ना, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा कॉपी होता है। इसके बाद अब हमारा इस कोर्स में लगभग लगभग अप्रोक्स सारा ही कार्य संपन्न हो गया है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, कुल मिला के हमारा सारा काम हो गया है। अब आता है कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा कि मैं कैसे सेल वगैरह करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मैं कैसे सेल करता हूँ, तो सुन लो। उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियोस आएंगी, ठीक है, जिसके अंदर आपके बचे हुए मॉड्यूल्स को मैं कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके जो रिजल्ट आने वाले हैं इस प्रोडक्ट के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे, ठीक है। चिंता मत करो, मैंने ऐड रन किया, मुझे कैसे पता है, मुझे पता है मुझे कैसे इसको प्रॉफिट में लाना है। अब कुछ लोग कोर्स देखेंगे, कहेंगे ये क्या हुआ सर, ये तो आप लॉस में आ गए, आपने क्या सिखाया हमें। तो देखो, मैं कोई लॉस में नहीं आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। इतना कम बजट रखने का मेरा कोई मतलब नहीं था, वो पता नहीं क्या मैंने मेरे दिमाग में आया, जो मैंने इतना कम बजट रखा था, आई डोंट नो, कोई बात नहीं। होता है। सो देखो, अभी आपका जो मॉड्यूल रह गया वो रह गया है एडवांस व्हाट्सएप मार्केटिंग का, देन मेरी सेलिंग स्ट्रेटेजी, देन सेलिंग विदाउट एड स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये तीनों मॉड्यूल मैं जल्दी से आपके कवर करवाता हूँ नेक्स्ट 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 वीडियो में, ओके। सो मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों की वीडियो जल्दी जल्दी बना के मैं डाल दूं। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये कोर्स अप्रॉक्स खत्म कर लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैंने आपको समझा दिया। देखो डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करनी है, आपको दोबारा सुन लो। डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि हमें सीबीओ पहले बंद करना है, ठीक है। सीबीओ बंद करने के बाद जिसमें हमारा बेकार एड रिजल्ट आया है, हमें वो एड सेट बंद कर देना है, ओके। देन हमें स्केल कैसे करना है ये सुन लो। स्केल करने के लिए हम सीबीओ जो हमने बंद कर दिया है, तो अब हम एड सेट पे बजट लगाएंगे। पहले हमने सीबीओ पे बजट लगाया था, ओके। पहले हमने सीबीओ पे बजट लगाया था, ये रहा। पहले हमने सीबीओ पे बजट लगाया था, अब हम एड सेट पे बजट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि हमें इस वाले ने ज्यादा सेल्स दी है, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर ही ज्यादा पैसे लगाएंगे, और इसको इन दोनों को ही काट देंगे, ओके।
तो ये होता है हमारा स्केल करने का। देन अब हमें पता है कि डेली बेसिस पे हमारी 10 से 15 सेल आनी है। देन हमारा ये एक बिजनेस हो जाता है साइड बाय साइड। देन आप काम करते रहो, आपकी अर्निंग होती रहेगी। तो ये पूरा हो सकता है 4 दिन का पूरा ये है। 4 दिन का ये पूरा आपका हार्ड वर्क होता है, ठीक है? इस 4 दिन के हार्ड वर्क के बाद आपका पूरा एक ये प्रॉपर फनल प्रॉपर सेट हो जाता है, जिसके बाद आपकी अर्निंग होती रहती है। सो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ध्यान रखना अपना।